आज हमारे किचन में बनने जा रहा है स्पेशल लाहौरी चरका। अस्सलाम वालेकुम, एनी की किचन में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ेदार खानों की तरकीबों को हासिल करने के लिए बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। नाजरीन की सहूलत के लिए मैं अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तरकीब कार्ड शामिल करूंगी, जिसके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे महफूज कर सकते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, इस डिश को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले स्टेप में चरगे के अज्जा और इसकी तरकीब बताऊंगी। दूसरे स्टेप में हम रोस्टेड वेजिटेबल्स बनाएंगे और ये वेजिटेबल आप किसी भी बारबेक्यू आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। आखिर में मैं बचे हुए चावलों को नया करने का तरीका बताऊंगी। आप नए चावल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पुराने यूज़ किए हैं। चलें अब शुरू करते हैं। अपने चरगे की तरफ आते हैं। सालिम मुर्गी मैंने ली है 1 अदद। दही मैंने लिया है 1 कप। सिरका मैं लूँगी 2 खाने के चम्मच। धनिया पाउडर लूँगी 2 खाने के चम्मच। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया है। काला नमक 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। जर्दे का रंग लिया है मैंने 1 चुटकी। गरम मसाला पाउडर लूँगी 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। कोयला 1 मैं लूँगी खुशबू के लिए। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं। 5 खाने के चम्मच मैंने इस्तेमाल किए। तेल लिया है 1 कप। एक पतीली में मुर्गी लेकर उस पर कट लगा देंगे और तमाम मसाले जिसमें शामिल हैं। दही 1 कप लिया है मैंने। सिरका 2 खाने के चम्मच। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच। नमक 1 चाय के चम्मच लिया है। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच लिया है और काला नमक 1 चाय का चम्मच। हल्दी 1 चाय का चम्मच लिया है। जर्दे का कलर मैंने लिया है थोड़ी सी चुटकी, इससे कलर बड़ा अच्छा फाइन सा कलर आता है। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने अच्छी तरीके से हाथों के ज़रिए इसको लगा लिया है। इस मुर्गी पर अच्छी तरीके से आप लगा दें ताकि अंदर तक मसाला इसके चला जाए। अब मैं मसाला लगी हुई मुर्गी की दोनों टांगों को धागे से अच्छी तरीके से बांध दूंगी और उबालने के लिए रख दूंगी। 1 गिलास पानी भी शामिल कर दूंगी। अब मुर्गी को आप ऊपर नीचे करते रहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। अब मुर्गी को गल जाने तक पकाएं और इसके पानी को खुश्क कर लें। पानी खुश्क हो चुका है। अब कोयले को आग लगाकर छोटे से स्टील फॉइल के ऊपर पतीली में रख देंगे खुशबू के लिए, और कोयले के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दें और ढक्कन ढक दें। अब अपनी मुर्गी को बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद 1 खाने के चम्मच चाट मसाला और आटा 5 खाने के चम्मच अच्छी तरीके से लगा दें। अब कढ़ाई में 1 कप तेल गरम कर लें और इस मुर्गी को फ्राई कर लें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। आपका लाहौरी चरका तैयार है और अब चलते हैं रोस्टेड वेजिटेबल बनाने। सिकी हुई सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले तेल 1 खाने का चम्मच। सिरका लूँगी मैं 1 खाने का चम्मच। पिसी सेया मिर्च ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। प्याज ली है 2 अदद। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 अदद। टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 अदद। चलिए जी शुरू करते हैं। फ्राइंग पैन में 1 खाने का चम्मच तेल डाल के टमाटर 3 अदद 2 टुकड़ों में कटे हुए, साबुत प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद दरमियान से कटी हुई डाल दें और ऊपर से 1 खाने का चम्मच सिरका और सेया मिर्च 1 चाय का चम्मच भी शामिल कर दें और हल्का हल्का सा तलकर निकाल लें। और फिर इन सब्जियों को एक स्टिक में परो कर आग पर हल्का हल्का सा सेक लें। चलिए अब हम अपने आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको पुराने चावलों को नया करने का तरीक़ेकार बताऊंगी। आप नए चावल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है तेल 1.5 खाने का चम्मच। प्याज कटी हुई ली है 1 अदद। लहसुन का जवा बारीक कटा हुआ 1 अदद लिया है। टमाटर कटा हुआ लिया है 1 अदद। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। चावल मैंने पुराने बचे हुए लिए थे। अब हम गार्निशिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने लिया है नींबू आधा लिया था और उसको गोल गोल काट लिया था, और चिप्स लिए थे तले हुए, वो थोड़े से चाहिए होंगे, और अंडे लिए थे 2 अदद। पतीली में 1.5 खाने का चम्मच तेल डालकर 1 प्याज कटी हुई और 1 लहसुन का जवा कटा हुआ डाल दें। थोड़ी देर बाद टमाटर 1 अदद कटा हुआ और लाल मिर्च का 1 खाने का चम्मच भी शामिल कर दें। टमाटर जब नरम हो जाए तो चावल को शामिल कर दें और मिक्स कर लें। लीजिए आपके ज़बरदस्त से चावल तैयार हैं। आइए इसको डिश आउट करते हैं। अब एक बड़ी ट्रे में चावल, चरगा, नींबू गोल कटे हुए, जो सब्जियां सेकी थी हमने, वो चिप्स और उबले हुए अंडों के साथ इस डिश को पेश करें और एंजॉय करें।